श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र थे उत्तानपाद, उनकी 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। 2 प्रकार की महिलाएं होती हैं, सूप जैसी और चलनी जैसी। सूप का क्या काम होता है? जो खराब खराब को फेंक दे और अच्छे अच्छे को रख ले, यानी अवगुणों को निकाल कर गुणों को रख ले, वह है सुनीति। और चलनी क्या काम करती है? अच्छे अच्छे को फेंक देती है, खराब खराब को रख लेती है, यानी जो गुणों को निकाल कर अवगुणों को रख ले, उसका नाम है सुरुचि। राजा उत्तानपाद दिग्विजयी होते हुए भी सुरुचि के मोह में इतना पड़ गया कि उसने अपनी सुनीति रानी पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर जब प्यार कर रहे थे, तो उसी समय ध्रुव जी ने भी गोद में बैठना चाहा। तो सुरुचि ने ध्रुव जी को धुक्कार के गोद से उतार दिया और बोली, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुगर्वे गर्वे तुम साधित्यमानम यदि क्षति नृपासनम। यदि तुझे राज सिंहासन पर बैठना है तो मेरी कोख से जन्म ले तब बैठना। तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। और ना ही राजा ने ध्रुव जी का आदर किया। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास आए, सब हाल बताया। तो सुरुचि ने कहा कि पुत्र, भगवान की भक्ति में तो वो शक्ति है कि तुझे अपनी गोद, तो पिता की गोद तो क्या, तुझे अपनी गोद में भी बिठा। और रात को ध्रुव जी अपनी माता को सोता छोड़कर 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान की खोज में निकल पड़े। उन्हें नहीं पता भगवान कहां रहते हैं। भगवान नारायण का आसन हिल गया। नारद जी को भेजा है कि अब इसकी सुरक्षा का दायित्व तो हम पर है। नारद जी ने ध्रुव जी को बहुत समझाया कि तेरे माता पिता दुखी हैं, तू घर लौट जा। परंतु ध्रुव जी ने कहा कि अब मैं घर जब ही जाऊंगा जब भगवान के दर्शन कर लूं। फिर गुरु नारद जी ने गुरु मंत्र ध्रुव जी को दिया और उसकी पूरी रक्षा करने लगे कि जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ध्रुव जी की तपस्या से सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं ने प्रार्थना की नारायण भगवान से कि ध्रुव जी को दर्शन दें, और ध्रुव जी ने 6 महीने में ही भगवान को प्रकट कर दिया। राजा को पता चला कि ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ है और घर लौट रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए हाथी घोड़े लेकर निकल पड़े। वही माता सुरुचि आरती का थाल लेकर खड़ी और कह रही है कि मेरे पुत्र को भगवान का दर्शन हुआ है। ये कैसे हुआ? कि जापे कृपा राम की होई, वापे कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है तो सारे काम अपने आप बनने लग जाते हैं और हम भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिर ध्रुव जी ने प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उसके 2 पुत्र हुए कल्प और वत्सर। ध्रुव जी की दूसरी पत्नी वायुपुत्री इला थी। उसके एक पुत्र उत्कल और एक पुत्री कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था और वह शिकार खेलने के लिए गया तो हिमालय की घाटी में उसे यक्षों ने मार डाला। फिर ध्रुव जी ने क्रोध में आकर हिमालय की घाटी अलंकापुरी पर आक्रमण कर दिया और वहां जो यक्षों से भरी हुई थी बहुत से यक्षों को मार डाला। बहुत से यक्षों को मार डाला और कुछ अंग भंग कर दिए। फिर स्वाभिमान मनु ने आकर ध्रुव जी को समझाया, युद्ध बंद कराया और 36,000 वर्ष शासन करने के बाद ध्रुव जी को लेने जब विमान आया
तो मृत्यु ने आकर कहा कि हम आपको नहीं छू सकते, लेकिन आप हमें छू सकते हो, आप और हमारा कल्याण हो जाए। फिर ध्रुव जी मृत्यु के सर पर पैर रखकर विमान में चढ़े हैं। तो आगे के विमान में उनकी माता थी और पीछे के में ध्रुव जी। ये कैसे हुआ? ये भगवान की भक्ति से ही तो हुआ। भगवान का भक्त 60 पीढ़ी पीछे और 60 पीढ़ी आगे का कल्याण कर देता है।